चलिए, पिछले लेक्चर में हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में कुछ टॉपिक देखे थे, जैसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, मीन्स साइज बड़ा कैसे करते हैं और साइज को छोटा कैसे करते हैं। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीजें देखा था, स्केलिंग कैसे करते हैं। नाउ अगला टॉपिक जो है स्क्यू मेथड। तो स्क्यू भी नॉर्मल जिस तरीके से सारे मेथड हमने स्केल किया था या फिर स्केलिंग किया था, स्केलिंग में नॉर्मल स्केल किया था, उसके बाद एक्स एक्सिस के अलोंग स्केल किया था, वाई एक्सिस के अलोंग स्केल किया था, उसी तरीके से हम स्क्यू में नॉर्मल स्क्यू भी करेंगे, स्क्यू विद एक्स एक्सिस एंड स्क्यू विद द वाई एक्सिस। तो अभी जो स्क्यू एक्स मेथड है, सो स्क्यू मेथड स्क्यू करता है, क्या करता है, जितना एंगल हम देते हैं उतने एंगल से वो स्क्यू कर जाता है। एग्जैक्ट अगर हम एग्जांपल लेकर के चलें, सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। Here start with HTML code. HTML, we close the HTML tag, head, after that title, टाइटल जो भी लिखना होगा वो टाइटल लिखिए, टाइटल को हम क्लोज करते हैं और हेड को भी क्लोज करते हैं। आफ्टर दैट we take body, all the logic should be written inside the body, again body tag को हमने क्लोज किया। now इस body के अंदर ही मैं css बना रहा हूँ, so we add first tag called style and all the things related to css will be written inside the style tag. so this one is the style और style tag के अंदर ही हम सारा सब कुछ लिखेंगे। तो जैसे हमने पुराना किया था, एक डिव बनाते हैं और इस डिव के अंदर सारी प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, लाइक कि हमने कल के एग्जांपल में देखा था कि किस तरीके से विड्थ लेते हैं, और भी बहुत पहले भी देख चुके हैं जब से सीएसएस पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अगर हमने 300 पिक्सल लिया और उस पिक्सल की हाइट को हमने 100 पिक्सल से डिफाइन किया, आफ्टर दैट बैकग्राउंड लिया था, बैकग्राउंड कलर अगर हमने ग्रीन लिया, बॉर्डर और बॉर्डर की प्रॉपर्टी डिफाइन के लाइक 2 पिक्सल्स, सॉलिड और कलर क्या रेड। ठीक, देन वी परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी राइट ट्रांसफॉर्म कॉलन, ट्रांसलेट करना चाह रहे थे, सो ट्रांसलेट और ऑब्जेक्ट का पिक्सल लाइक एज 100 पिक्सल्स, y एक्सिस भी 100 पिक्सल्स, सिंपल। एक अनदर फिर से हम डिव ले रहे थे और इसकी प्रॉपर्टी को हमें इनहेरिट करा रहे थे, तो div hash, और in that case we take my div properties and value transform colon। अब हमें क्या करना है, स्क्यू करना है, और स्क्यू किसके अराउंड करना है, दिस वन, कि हमें स्क्यू एक्स के अराउंड करना है। वे सिंपली राइट ट्रांसफॉर्म, दिस वन इज द प्रॉपर्टी, और वैल्यू क्या है हमारा, स्क्यू एक्स, और कितने डिग्री से करना है। सो here we write skew along x axis, और कितने डिग्री से करना है, लाइक 20 डिग्री।
सो वी राइट 20 डिग्री। तो ये हमारा अनदर हो गया जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा परफॉर्म करेगा स्क्यू का, और इसको हमने डिफाइन कर दिया कि ये 20 डिग्री से परफॉर्म करे। आफ्टर दैट ये स्टाइल हमारा क्लोज। फिर से जो हमने CSS बनाया है उसको अपने HTML कोड के अंदर लिखते हैं, लाइक एज द डिव के अंदर दिस इज माय नॉर्मल डिव एलिमेंट, और इस डिव को हमने क्लोज कर दिया। अगेन जो हमने डिव लिया था, डिव की आईडी इज इक्वल टू डबल कोटेड माय डिव, इसके अंदर हमने लिखा था या कुछ भी, दिस वन इज another div element after performing skew x method, and इस div को हमने close कर। So this one is the simple program कि किस तरीके से हम इस QX वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। इसको हम सेव करते हैं, सेव कर दिया लाइक एज स्क्यू नाम से SKEW.html सेव, और इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। सेव, देखिए जो रेक्टेंगल है वो आपका क्या है, नॉर्मल है, और स्क्यू होने के बाद जो एक साइड से हमारा 20 डिग्री स्क्यू हो गया वो हमारा दूसरा है। इसको थोड़ा और अच्छा तरीके से देखने के लिए हम थोड़ा कोड में चेंज कर रहे हैं। स्क्यू, इस कोड को हमने शेयर किया। अच्छा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इसको कॉलन लगाना पड़े इसलिए ग्रीन नहीं दिखा रहा है, और सॉलिड कलर रेड, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पे किया 100 पिक्सल 100 पिक्सल। नाउ शेयर, तो ये आपका हो गया, दिस इज माय नॉर्मल डिव एलिमेंट। और दूसरा वाला जब हमने स्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया, दिस वन इज अनदर डिव एलिमेंट आफ्टर परफॉर्मिंग स्क्यू एक्स मेथड। सो दिस वन इज आवर एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हम थोड़ा चेंज भी करते हैं और देखते हैं कि फाइनली क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। एक सर एग्जांपल 20 डिग्री से डिग्री, क्या चीज, 20 डिग्री से 20 मतलब पहले आपने 20 डिग्री पर उसको हाँ स्क्यू किया था, हाँ, और अगर सीधे सीधे हम 90 डिग्री पर स्क्यू करें तो क्या होगा? वही देखते हैं एक एक करके, आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे है स्क्यू हमने 20 किया था, अगर मैं 20 की जगह 50 डिग्री कर दूं, 50 डिग्री करके सेव किया, और सेव करने के बाद गूगल क्रोम पे आते हैं और इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा और टिल्ड हुआ।
अब यही आपका क्वेश्चन था कि अगर हम 90 डिग्री पे इसको स्क्यू कर दें, दिस वन, और यहाँ पे हमने 90 डिग्री कर दिया, 90 डिग्री करके सेव किया, और सेव करने के बाद हम आउटपुट को रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा 50 डिग्री पे था, और जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया या गायब ही होगा। रीजन दैट 90 डिग्री हमारा क्या होगा, सिंगल लाइन में चला जाएगा। एकदम उसी लाइन पर आ गया। हाँ यस सर, सिंगल लाइन में चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट परफॉर्म ही नहीं उसी करेगा। लाइन पर आ गया। अगर मैं 90 से थोड़ा ज्यादा कर दूं, 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे 90 से मैंने 100 किया, इस प्रोग्राम को सेव किया, और सेव करने के बाद गूगल क्रोम पे आए और इसको हमने रिफ्रेश किया, तो देखिए अब दूसरे डायरेक्शन में चला गया। यस सर। ठीक है, तो डिफरेंस पता चला। यस चलिए मैं थोड़ा सा और कुछ वेरिएशन सर। करता हूँ उसमें। अभी कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 120। सेव, सेव करने के बाद गूगल क्रोम पे, और इसको हमने फिर से रिफ्रेश किया। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा कंटेंट अभी भी दिस वन इज अनदर डिव एलिमेंट है, कंटेंट अब हमारा दिखने लगा। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग जज करने की कोशिश करिए कि अगर मैं 40 पे ये 130 पे करता हूँ, मीन्स 90 + 40, ठीक है, 90 + 40, इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद आउटपुट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये हमारा है। अब मैंने केवल 140 की जगह पे केवल 40 किया, 140, 90 + 40 = 130, मैं 130 की जगह पे केवल 40 करता हूँ। अब प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद आउटपुट को हम रिफ्रेश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आउटपुट को हमने रिफ्रेश किया, डायरेक्शन चेंज। यस सर। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से स्क्यू करेंगे। सर जी बोलो बोलो। सर जैसे ये टेबल जो स्क्यू कर रहे हैं, तो हम लोग टेबल मतलब जितने डिग्री पर कर रहे हैं उतने डिग्री पर अपना डायरेक्शन बदल रहा है, और इसमें हमने जो कंटेंट लिखा है वो हाँ इसी तरीके से मतलब हाँ, जितनी डिग्री पर कर रहे हैं वो उस डिग्री पर ना हो, सिंपल है ऐसा कुछ। नहीं 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 नहीं, इसके लिए हम सिंपल रोटेशन परफॉर्म करेंगे। सिंपल रोटेशन जिस तरीके से हम रोटेट करते थे, तो उसमें हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, और उसके अंदर का एलिमेंट भी रोटेट होगा। आप अगर ऑब्जेक्ट एलिमेंट कंटेंट को सेम रखना चाहते हैं, तो कंटेंट हमारा सेम नहीं रहेगा, वो भी रोटेट होता रहेगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। यस ना अगर आप इसी को वाई एक्सिस के अलाउ करना चाहें, तो सिंपली राइट स्क्यू वाई, तो ये आपका वाई एक्सिस के अराउंड आपका स्क्यू कर देगा। जिस तरीके से ये हमारा कोड था, और इसमें हमने एक्स एक्सिस किया, अब मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के अलाउ कर दे रहा हूँ। सेव, सेव करने के बाद आउटपुट को शेयर करता हूँ, और शेयर करने के बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया। नाउ दिस वन विथ वाई एक्सिस। अच्छा, अब मैं इसको सर, इसका 90 डिग्री कंटेंट कर कहाँ दूं। गया? है कंटेंट, इसमें इसका कंटेंट कहाँ गया? अभी दिखा रहा हूँ, स्क्यू, और इसको मैंने यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया, 90 डिग्री, एंड आफ्टर दैट आउटपुट को हमने रिफ्रेश किया। ये हमारा पहले का था 40 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो गैप सिंगल लाइन ओवरलैप एक दूसरे पे। अब बात आती है कंटेंट कहाँ पे गया। सो
फिर से स्क्यू नोटपैड, और इसको मैं 10 डिग्री करता हूं। सेव किया प्रोग्राम को, आउटपुट को सेव किया और इस आउटपुट को रिफ्रेश किया, दिखा कंटेंट। यस सर। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि अगर मैं 20 से कर दूं तो अभी देखना दिस गायब हो जाएगा, क्योंकि कैसे वो हमारा चला जा रहा है स्क्रीन आउटसाइड द बाउंड्री। स्क्यू, और इस स्क्यू के अंदर हमने डिग्री 20 किया, डिग्री हमने 20 किया, प्रोग्राम को सेव किया। सेव करने के बाद आउटपुट को हमने रिफ्रेश किया, दिस वन, आउटपुट को हमने रिफ्रेश किया, दिखा। तो हमारा ये कंटेंट तो हमारा आउटसाइड द विंडो चला जा रहा है। जब भी हम रोटेट करेंगे तो ये विंडो हमारा आउटसाइड द सॉरी आफ्टर स्क्यू रोटेशन, स्क्यू के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो आउटसाइड द बाउंड्री जा रहा है। तो एक तो सिंपल तरीका है, इसके कोऑर्डिनेट को आप फिक्स करें या ऑब्जेक्ट की साइज छोटा करें, या भी जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइक एज ए कि स्क्यू एंड दिस। अब यहाँ पे हमने जो डिव लिया था उसकी विड्थ और हाइट 100 पिक्सल लिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, ट्रांसलेट वाला जो कोड लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट को वो चेंज कर दिया, यानी कि ओरिजिनल प्लेस पे आया। ओरिजिनल प्लेस के आने के बाद हमने क्या किया, ओरिजिनल प्लेस पे लेकर के आए। अब जो भी डिव हम बना रहे हैं उसकी विड्थ 100 और हाइट 100, लेकिन ये विड्थ 100 से ज्यादा ले रहा है। इसमें देखिए आप लोग, आपका विड्थ 100 से ज्यादा ले रहा है। तो हम क्या करें कि हमारा विड्थ 100 से ज्यादा ना, इससे पहले जब भी हम डिव बना रहे थे स्केलिंग में या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस में या रोटेशंस में, तो जितना हमने डिव का विड्थ और हाइट लिया था उतना ही ले रहा था। ठीक है, सो आप लोग इसमें अब काम करना शुरू करिए कि हाउ वी फिक्स द डिव साइज। जितना हम देना चाहते हैं उतना ही पिक्सल्स दे, उससे ज्यादा पिक्सल्स ना दे। तो हमारा ये एक्स एक्सिस के अराउंड और वाई एक्सिस के अराउंड की कहानी थी। अब कहानी हमारी ये शुरू होती है कि अगर हम दोनों अराउंड मींस एक्स और वाई दोनों के अलोंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, देन वी यूज सिंपली स्क्यू मेथड। और इस स्क्यू मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, वी कैन स्क्यू एन एलिमेंट along with x axis and y axis by the given angle। जैसे यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म, स्क्यू मींस x एक्सिस हमारा 20 डिग्री होगा और y एक्सिस 10 डिग्री होगा। सो यहाँ पे जो पहला पैरामीटर होगा वो x एक्सिस के अलोंग होगा और दूसरा पैरामीटर हमारा y एक्सिस के अलोंग। Or if the second parameter is not specified, it has a zero value, so the following example skew with the div element 20 degree along x axis। और मैं सिंपल कॉमा लगा करके स्क्यू ब्रैकेट ओपन कॉमा लगाया, फिर 20 डिग्री लिखा, 10 डिग्री लिखा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हमारा लेने लगेगा। सो दिस वन इज द स्क्यू, कि हम x के कैसे कर सकते हैं, y के अलाउंग कैसे कर सकते हैं, x और y दोनों के अलाउंग कैसे कर सकते हैं। अब
स्क्यू के बाद आता है आपका मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में जितने भी ऑपरेशंस आप लोगों ने पढ़े वो सारे मेथड हमारे मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। सो मैट्रिक्स मेथड कंबाइन ऑल द 2D ट्रांसफॉर्म मेथड into one. The matrix method takes 6 parameters containing mathematical function which allow you to rotate, scale, move and skew element. और जो भी हमारा मैट्रिक्स का पैरामीटर होगा वो इस तरीके से होगा कि मैट्रिक्स के अंदर पहला स्केलिंग होगा एक्स एक्सिस का, उसके बाद स्क्यू होगा वाई एक्सिस का, स्क्यू होगा एक्स एक्सिस का, स्केल होगा वाई एक्सिस का, फिर ट्रांसलेट होगा, फिर एक्स एक्सिस का और ट्रांसलेट होगा वाई एक्सिस का। तो दिस वन इज द मैट्रिक्स ऑर्डर कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी पैरामीटर डालेंगे हम 6 पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या करेगा, दूसरा पैरामीटर क्या करेगा, तीसरा क्या करेगा, चौथा क्या करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन है। तो एग्जांपल में देखिए कि हमने मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वहां पे लिखा है 1, -0.3, 0, 1, 0, 0। मतलब यहाँ पे स्केल की वैल्यू 1 हो रही है, स्क्यू की वैल्यू -0.3, एक्स में 0 हो रहा है, स्केल वाई में 1, ट्रांसलेट एक्स में 0 और ट्रांसलेट वाई में 0। तो सिंपली आप लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में मैट्रिक्स की वैल्यू डाल के इस पे ऑपरेशन देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन जो था उसकी कहानी खत्म होती है। ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन है जो अभी हमने देखा हुआ है, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। और इसमें 2D transformation method में matrix define 2D matrix using a matrix of 6 value, translate x comma y, define a 2D translation moving the element along with the x-axis and y-axis. Translate xn means define a 2D translation moving the element along the x-axis. This one 2D translation moving the element along the y-axis. तो ये सारी चीजें वही डिफाइन की गई हैं जो ऊपर हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। अब 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारी कहानी शुरू होगी 3D ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब जो भी काम हमने यहाँ पे 2D ट्रांसफॉर्मेशन में किया है, जितने भी ऑपरेशन, चाहे ट्रांसलेशन किया हो, चाहे रोटेशन किया हो, चाहे स्केलिंग किया हो, चाहे स्क्यू किया हो, चाहे शेयरिंग किया हो, तो जो ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वही सेम ऑपरेशंस हम 2D या 3D ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। जितने भी ऑपरेशंस वहां पे थे उतने ही ऑपरेशंस हमारे यहाँ पे होंगे। अब अगर आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू परफॉर्म करना चाहें, यही है हमारा जिसमें 6 पैरामीटर पास किए, सेम चीज को मैं कॉपी करता हूं और कोड में ले जाकर के पेस्ट कर दे रहा हूं। नाउ दिस वन इज द स्क्यू नोटपैड और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की जगह पे मैं पूरा चीज पेस्ट कर दे रहा हूँ, मीन्स मैट्रिक्स ऑपरेशन और यहाँ पे 6 पैरामीटर। इसको हमने सेव किया, शेयर गूगल क्रोम, और इसमें हमने रिफ्रेश किया। सो आपको दिखे ना दिखे लेकिन ये ऑपरेशन हो रहा है। रीजन दैट हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, इसलिए जरूरी नहीं है कि सारी चीज दिखेंगी, लेकिन जब यही 3D ऑब्जेक्ट होगा तो सारी चीजें आपको दिखेंगी। रीजन दैट 2D ऑब्जेक्ट में केवल आपको 2 ही एक्सिस दिख रहा है, एक्स और वाई, और जब 3D हो जाएगा तो आपको 3 एक्सिस हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन 2D होने, सरफेस होने की वजह से हमें सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं।